एक गर्ल्स कॉलेज में एक बेहद खूबसूरत मैडम ने ज्वाइन किया। जब वह पहले दिन आई तो सभी बच्चों से बहुत प्यार से बातें करती थी, जिससे कि बहुत ही जल्द बच्चे उस मैडम के साथ खुल गए। एक दिन फ्री पीरियड में बच्चे और वो मैडम आपस में बातचीत कर रहे थे, तो एक लड़की ने उस मैडम से उनकी उम्र पूछी। मैडम ने बताया कि वह 36 साल की है। लड़कियों ने पूछा कि मैम आपके बच्चे कितने हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैम ने जवाब दिया कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। सभी लड़कियां हैरान थी कि इतनी खूबसूरत होकर भी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। एक लड़की ने तो पूछ भी लिया, मैम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जवाब में मैडम ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मैडम ने कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक औरत थी जिसकी 5 बेटियां थी। उसका पति बहुत परेशान था क्योंकि वो बेटा चाहता था। पति ने अपनी बीवी को धमकी दी कि अगर इस बार बेटा ना हुआ तो वो उस नवजात लड़की को बाहर फेंक देगा। कुछ दिन बाद वो औरत प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार भी बेटी हुई। उसके पति ने अपनी जुबान के मुताबिक रात को उस नवजात लड़की को दूर एक चौराहे पर रखाया। बेचारी माँ अपनी नई जन्मी बच्ची के लिए रोती रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अगले दिन उस औरत का पति उस नवजन्मी लड़की को देखने गया, तो देखा वो लड़की वही चौराहे पर पड़ी है। उसे किसी ने नहीं उठाया था, इसलिए वो उस लड़की को वापस घर ले आया, लेकिन अगली ही रात फिर से चौराहे पर छोड़ आया, इस उम्मीद में कि कोई तो उसे उठा कर ले जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ, किसी ने उस लड़की को नहीं उठाया और वो आदमी उस नन्ही लड़की को फिर दोबारा घर ले आया। ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। वो हर रात उस लड़की को चौराहे पर छोड़ आता, लेकिन कोई उसे नहीं उठाता था। उस आदमी ने सोचा कि भगवान की यही मर्जी है कि इस लड़की को मैं ही पालूं। ये सोचकर वह लड़की को घर ले आया, लेकिन कभी उसे प्यार नहीं किया। 1 साल के बाद उस आदमी की पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हुई और इस बार उसे लड़का हुआ, परंतु कुछ दिन बाद उस आदमी की 5 बेटियों में से एक की मौत हो गई। उसके बाद उस औरत के 5 बेटे हुए, लेकिन हर बेटे के बाद एक बेटी की मौत हो जाती थी। अब उस दंपत्ति के 5 बेटे और एक बेटी बची। जिस बेटी से बाप अपनी जान छुड़ाना चाहता था, जिसे चौराहे पर छोड़ आया था, सिर्फ वो बेटी अब जिंदा थी। सब बच्चे बड़े हो गए और माँ की भी मृत्यु हो गई। उस आदमी के जितने भी लड़के थे, वे उसे छोड़कर दूर शहर में बस गए और अब कभी कभार ही आते हैं। वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका है और अपनी देखभाल भी खुद नहीं कर सकता। फिर टीचर ने कहा कि तुम लोग जानते हो, जिस लड़की को वो बाप चौराहे पर छोड़ आया था, वो कौन है? वो मैं हूँ। मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि ठीक से खाना भी नहीं खा सकते। मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है और इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। मेरे पिता बहुत शर्मिंदा है और अक्सर मुझसे अपनी उस हरकत के लिए माफी मांगते रहते हैं। मैं सब कुछ भूल गई हूँ, आखिर है तो वो मेरे पिता ना। ये सुनकर सभी लड़कियों की आंखें नम थी और उन्होंने मैडम की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, बेटियां बाप के लिए अनमोल होती है। माँ बाप का दर्द समझती है, बेटियां घर को रोशन करती है। बेटियां रुलाते हैं जब बेटे तब हंसाती है। बेटियां जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती है। बेटियां छोड़ जाते हैं जब बेटे तब संभालती है। बेटियां दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।